आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, करबला में इस वक्त अरबईन हुसैनी की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। ज़ायरीन इस वक्त मशी में मसरूफ़ है और इराक़ के मुख्तलिफ शहरों से करबला की जानिब चलते चले आ रहे हैं। हज़ारों की तादाद में इराक़ की मुख्तलिफ शाहराहों पर मौक़िफ़ इन ज़ायरीन की खिदमत के लिए दिन रात कोशां हैं। इस मर्तबा फिर करबला में ज़ायरीन की एक बहुत बड़ी तादाद की आमद मुतवक्का है। मुहतात अंदाज़े के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला इस मर्तबा अरबईन पर करबला में इकट्ठे होने वाले ज़ायरीन की तादाद 2.5 करोड़ से तजावुज़ होने की उम्मीद है। नाज़रीन, अरबईन एक जिंदा व जावेद मोजिज़ा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करामत के साथ साथ कुदरत खुदा का एजाज़ भी है। मंतकी लिहाज से कोई भी छोटा सा शहर कि जिसमें रिहाइश पजीर अफराद से अगर चंद लाख अफराद भी ज़्यादा आ जाएं तो निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो जाए। लेकिन इसे हम क्या नाम दें कि चंद लाख का ये शहर 2.5 से 3 करोड़ लोगों को अपने दामन में समेट लेता है। वहाँ ना तो कोई भूखा रहता है और ना ही प्यासा। हर ज़ायर को उसकी सोच और ख्वाहिश के मुताबिक नेमतें खाने और पीने को मिलती हैं। जी हाँ, ये करबला ही है जहाँ का ज़ायर जो ख्वाहिश करता है वो चंद ही लम्हों में खुदा के हुक्म और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के एजाज़ से पूरी कर दी जाती है। नाज़रीन, जहाँ सड़कों के किनारे लगाए गए मौक़िफ़ इंसानी खिदमत की आला तरीन मिसालें कायम किए हुए हैं, वहीं अरबईन पर करबला के ज़ायरीन को हैंडल करने वाला ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप है। ज़मीनी रास्तों से लाखों की तादाद में गाड़ियाँ इराक़ के मुख्तलिफ बॉर्डर्स क्रॉस करके इराक़ में दाखिल होती हैं और फिर करबला की समत रवां दवां रहती हैं। जिन्होंने मशी करनी होती है उनको वो मशी के आगाज़ के शहरों की तरफ ले जाती हैं, जबकि दीगर करबला की तरफ आ जाते हैं। नाज़रीन, ज़मीनी सफ़र के साथ साथ इस साल 2025 में हवाई सफ़र ने भी आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। नजफ़ अशरफ और बगदाद में रोज़ाना 45 से 46 हज़ार अफराद को लेकर सैकड़ों जहाज़ लैंड हो रहे हैं। सिर्फ अकेले नजफ़ अशरफ में 1 घंटे में लैंड होने वाले जहाज़ों की तादाद 40 से मुतजाविज़ है, जो कि एक आलमी रिकॉर्ड है। इन दोनों शहरों में रोज़ाना की बुनियाद पर एयर ट्रैफिक का लोड बढ़ता चला जा रहा है। आजकल रोज़ाना इन हवाई अड्डों पर 120 से ज़ायद फ़्लाइट्स लैंड कर रही हैं, जबकि इस एयर ट्रैफिक का प्लान दोनों एयरपोर्ट्स पर 200 से 250 फ़्लाइट्स रोज़ाना तक मुतवक्का है। नाज़रीन, आलमी हवाबाजी के तनाजुर में दुनिया के जदीद तरीन और बड़े हवाई अड्डों पर आमद और रवानगी की फ़्लाइट्स की तादाद देखी जाए तो ये तादाद नजफ़ और बगदाद की इन फ़्लाइट्स के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा है। लेकिन अगर इन दोनों एयरपोर्ट्स का हदूद अरबा, फ़्लाइट हैंडलिंग कैपेसिटी और हवाबाजी की जदीद सहूलतों के फुकदान को देखा जाए तो रोज़ाना 200 फ़्लाइट्स की आमद और फिर इतनी ही फ़्लाइट्स की वापस रवानगी यकीनन एक मोजिज़ा महसूस होती है। नाज़रीन, सिर्फ ईरान से ही अरबईन के लिए 3000 फ़्लाइट्स मुख्तस की गई हैं। दुनिया के दीगर ममालिक से आने वाली फ़्लाइट्स इसके अलावा हैं। पाकिस्तान से भी ज़मीनी रास्ते बंद होने की वजह से इराक़ के लिए फ़्लाइट्स की तादाद बहुत बढ़ गई है। अरबईन हुसैनी एक इबादत के साथ साथ इंसानी खुलूस, मोहब्बत, ईसार और कुर्बानी की निशानी के तौर पर उभर कर दुनिया के सामने आया है। न सिर्फ ये बल्कि इस इज्तिमा ने शिया मजहबी सकाफत को आलमी सतह पर मुतारिफ करवाया है। मजहबी अवामिल के साथ साथ ये इज्तिमा इराक़ की इक्तसादियात को सहारा देने में भी एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है। अरबईन हुसैनी पर अरबों डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस और बिजनेस इराक़ में होता है। लाखों लोगों के रोज़गार और कारोबार के मौके इस इज्तिमा से पैदा होते और तरक्की पाते हैं। ये हकीकत है कि आलम इस्लाम में इससे बड़ा इज्तिमा और कोई नहीं है।
یہ امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا سے عشق ہے جسے آپ نجف سے کربلا اور عراق کی دوسری شاہراہوں پر تن من دھن کی پرواہ کیے بغیر رواں دواں دیکھتے ہیں۔ یہ مشی صرف تندرست اور جوان لوگ ہی نہیں کرتے بلکہ ویل چیئرز پر بیٹھے معذور اور عمر رسیدہ افراد کے ساتھ ساتھ چھوٹے بچے بھی انجام دیتے ہیں۔ یہ زائرین بغیر کسی مادی لالچ یا دنیاوی منفعت کے صرف اور صرف امام حسین، حضرت عباس علمدار اور شہدائے کربلا علیہم السلام کے عشق سے سرشار ہو کر انجام دیتے ہیں۔ ناظرین، اربعین حسینی کی اس واک جسے مشی کہا جاتا ہے کہ تاریخی اور مذہبی حقائق ہم آپ کی خدمت میں اپنی اگلی ویڈیو میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ اس پر پیش کیے جانے والے کسی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد علیہم السلام کی ترویج و اشاعت میں حصہ دار بنیں۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔